क्या इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रही है चलने से पहले ही आउटडेटेड हो जाएगी? क्या जिस ट्रेन का हम सालों से इंतजार कर रहे हैं वो अब बदलने वाली है? जी हाँ, आपने सही सुना। अगस्त में होने वाली इंडियन पीएम की जापान विजिट से ऐसी खबरें आ रही हैं जो इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पूरा गेम बदल सकती है। हम बात कर रहे थे शिंकानसेन E5 सीरीज की, लेकिन अब टेबल पर है एक नया फ्यूचरिस्टिक बीस्ट, नेक्स्ट जनरेशन शिंकानसेन E10। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे क्यों हो रहा है ये हाई प्रोफाइल विजिट, आखिर ये E10 शिंकानसेन है क्या और ये पहले वाली E5 से कितनी अलग है, शिंकानसेन की जनरेशन की कहानी क्या है, स्पीड ही सब कुछ है या कुछ और भी। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का असली मतलब क्या है और इस नए मॉडल से इंडिया को क्या फायदा होगा, और अंत में ग्राउंड रिपोर्ट, अभी मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है और कब तक आप और हम इसमें सफर कर पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं, यह है इंडिया की हाई स्पीड फ्यूचर की कहानी। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सोर्सेस के मुताबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस साल अगस्त में जापान विजिट करने वाले हैं। इस विजिट का एक बड़ा एजेंडा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को रिव्यू करना, लेकिन इस बार रिव्यू सिर्फ प्रोग्रेस का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी है। जब 2017 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, तब जापान ने इंडिया को अपनी शिंकानसेन E5 सीरीज टेक्नोलॉजी देने का वादा किया था। E5 एक फैंटास्टिक ट्रेन है, जापान में सालों से सक्सेसफुली चल रही है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। तो अब E10 की बात कहां से आ गई? इसका जवाब है टाइम। करंटली हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद के बीच देश की पहली हाई स्पीड कॉरिडोर, इस प्रोजेक्ट में डिले हुआ है लैंड एक्विजिशन और दूसरे कारणों से, जिनके बारे में मैंने कई वीडियो में बात की है। लेकिन जापान यहाँ रुका नहीं, वो लगातार अपनी हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाता रहा और आज वो E10 तक पहुँच चुका है, जिसका प्रोटोटाइप है अल्फा एक्स, और इसी अल्फा एक्स का प्रोडक्शन मॉडल होगा शिंकानसेन E10। इंडियन ऑफिशियल्स का सोचना है कि जब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो अगले 50-100 साल तक देश की सेवा करेगा, तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों ले जो ऑलरेडी एक जनरेशन पुरानी हो चुकी है? क्यों ना सीधा सबसे लेटेस्ट सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया जाए, और यहीं से E10 की एंट्री होती है। E5 E10 ये नंबर क्या है, इसको समझने के लिए आपको शिंकानसेन की फैमिली से मिलना होगा। ये कोई एक ट्रेन नहीं बल्कि एक पूरा परिवार है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। जीरो सीरीज 1964, ये थे दादाजी, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन। इसने 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाई स्पीड रेल ट्रेवल की शुरुआत की। इसका आइकॉनिक राउंड नोज डिजाइन आज भी क्लासिक माना जाता है। 500 सीरीज 1997, ये थे फैमिली के रॉक स्टार, फाइटर जेट जैसा इसका डिजाइन और 300 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड ने इसे पोस्टर बॉय बना दिया। इसका फोकस रो स्पीड और एरोडायनामिक पर था। N700 सीरीज 2007, ये थे स्मार्ट वन, स्पीड के साथ साथ इसमें कंफर्ट और एफिशिएंसी पर फोकस किया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी टिल्टिंग मैकेनिज्म, जिससे ये ट्रेन कर्व पर भी अपनी स्पीड मेंटेन कर सकती थी बिना पैसेंजर्स को ज्यादा झटका दिए। E5 सीरीज 2011, द ओरिजिनल चॉइस, ये है जापान का करंट वर्कहॉर्स, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बेहद कम नॉइज पोल्यूशन और इसका सिग्नेचर लॉन्ग नोज डिजाइन जो टनल्स में एंटर करते वक्त होने वाले लाउड बूम को कम करता है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया को पहले ऑफर की गई थी। अल्फा एक्स E10 सीरीज द फ्यूचर, इसका टेस्टिंग प्रोटोटाइप है जिसने 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया है। इसका प्रोडक्शन वर्जन E10 360 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो कि इंडिया में अभी आने वाली बुलेट ट्रेन से काफी ज्यादा है। लेकिन E10 में स्पीड के अलावा और क्या खास है? सबसे पहली खासियत, अल्ट्रा लॉन्ग नोज, इसका नोज E5 से भी लंबा करीब 22 मीटर का होगा। यह टनल बूम को लगभग खत्म कर देगा। एडवांस सेफ्टी, इसमें बेहतर ब्रेक्स और एडवांस अर्थक्वेक सेंसर है जो भूकंप आने पर ट्रेन को तुरंत सेफली रोकेंगे। कंफर्ट एंड एफिशिएंसी, यह E5 से भी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और पैसेंजर कंफर्ट के नए स्टैंडर्ड सेट करेगी, तो इससे ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगा, जिसकी वजह से हम टिकट के प्राइस भी कम रख पाएंगे। कम टिकट प्राइस में ज्यादा स्पीड, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये ऐसा है जैसे कि आप 2017 में एक iPhone X लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब 2025 में आपको सीधा iPhone 60 Pro Max लेने का ऑप्शन मिल रहा है। थोड़ा महंगा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो आप कौन सा चूज करेंगे?
चाहिए, iPhone X या फिर iPhone 16 Pro। मेरे ख्याल से यहाँ सबकी चॉइस iPhone 60 Pro ही होगी। बहुत से लोगों को लगता है कि हम जापान से बस बनी बनाई ट्रेन खरीद रहे हैं, लेकिन इस डील का सबसे बड़ा स्टार है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जापान सिर्फ ट्रेन नहीं देगा, बल्कि ट्रेन बनाने, चलाने और मेंटेन करने की पूरी टेक्नोलॉजी देगा। रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग। शुरुआत में ट्रेन सेट जापान से आएंगे, लेकिन TOT के तहत धीरे धीरे इसके पार्ट्स और फिर पूरी ट्रेन सेट इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। अगर E10 पर डील फाइनल होती है तो इंडिया को 360 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी मिलेगी, न कि 320 किलोमीटर पर आवर वाली। ये एक ह्यूज लीप है। जब इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल होगी तो होप करते हैं कि वो E10 ही हो, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर की होगी और ऑपरेशनल स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। ट्रैक टेक्नोलॉजी। शिंकानसेन नॉर्मल ट्रैक पर नहीं चलती, इसके लिए स्लैब ट्रैक सिस्टम चाहिए जो बेहद प्रिसाइज होता है। ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर हो रही है, जिससे इंडियन कंपनीज फ्यूचर में हाई स्पीड ट्रैक बिछा पाएंगी। सिग्नलिंग एंड पावर सिस्टम्स। इसकी सिग्नलिंग सिस्टम, जिसे DSATC कहते हैं, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी TOT का हिस्सा है। तो अगर हम E10 के लिए जाते हैं तो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम सीधा फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। हम सिर्फ बुलेट ट्रेन नहीं, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन बनाने वाले देश बन सकते हैं। तो ये सब तो आने वाले कल की बातें हैं। अब बात करते हैं आज की। जमीन पर काम कितना हुआ है, क्योंकि हमारा यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। जो पहले 2022-23 में ऑपरेशनल होने वाला था, वो अब काफी ज्यादा डिले हो चुका है। इसीलिए इसके करंट स्टेटस को भी जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड एक्विजिशन की। सबसे बड़ी चुनौती जमीन अधिग्रहण की थी। आज 99.9% से ज्यादा जमीन एक्वायर हो चुकी है। पिलर्स एंड वायडक्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में 300 प्लस किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर पिलर्स खड़े हो चुके हैं। कई जगहों पर इन पिलर्स के ऊपर वायडक्ट, जिस पर ट्रैक बिछेगा, ये भी रख दिया गया है। स्टेशंस। सूरत, आनंद, वडोदरा, बिलीमोरा जैसे स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है और इनके डिजाइन भी फाइनल हो चुके हैं। रिवर ब्रिजेस। नर्मदा, तापी, माही जैसे बड़ी नदियों पर पुल बनाने का काम भी एडवांस स्टेज में है। तो कब चलेगी पहली ट्रेन? ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक प्रोजेक्ट का पहला सेक्शन, जो सूरत से बिलमोरा के बीच है, करीब 50 किलोमीटर, अगस्त 2026 तक चालू करने का टारगेट है और पूरा मुंबई से अहमदाबाद का कॉरिडोर 2028-29 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। आप इसको 2030 की डेट मान के चलिए। तो दोस्तों, काम जमीन पर बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसा ऑफिशियल सोर्स का कहना है। और अगर E10 टेक्नोलॉजी आती है तो जब ये ट्रेन 2029-30 में चलेगी तो ये दुनिया की सबसे एडवांस ट्रेन में से एक होगी। पीएम मोदी की जापान विजिट सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं है, ये इंडिया के हाई स्पीड रेल फ्यूचर की दिशा तय कर सकती है। E5 से E10 का शिफ्ट एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। थोड़ा ज्यादा खर्च करके आने वाले 50 साल के लिए टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने का फैसला। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है जो 3 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद पहुँच जाएगी। ये एक सिंबल है बदलते भारत का। ये एक टेक्नोलॉजी है जो मेक इन इंडिया को नए पंख देगी और ये एक सपना है जो अब पटरी पर उतरता हुआ दिखने वाला है। हमें ये भी देखना होगा कि क्या जापान अपनी लेटेस्ट E10 ट्रेन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, जैसे E5 और E3 के लिए एग्रीमेंट हो चुका है, या फिर सिर्फ ट्रेन सेट ही इंडिया में आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।